हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, स्पीड एंड एक्यूरेसी दो फैक्टर है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दो चीज को हम डेवलप करते हैं अपनी प्रैक्टिस के द्वारा और क्वेश्चन को राइट वे में करने के द्वारा। क्योंकि जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है, हम कभी कभी क्वेश्चन को कर तो लेते हैं, लेकिन सही तरीके से ना करने के कारण सही समय में हम खत्म नहीं कर पाते हैं और एक क्वेश्चन को जब हम ज़्यादा समय दे देते हैं, बाकी बहुत सारा क्वेश्चन उसके लिए छूट जाता है। इसीलिए हमें ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि हम क्वेश्चन को किस वे में करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने का बहुत तरीका हो सकता है, लेकिन सबसे जो एफिशिएंट तरीका, जो स्मार्ट तरीका है, उसको हम अगर सीखेंगे तो हमारा टाइम मैनेजमेंट जो है सही रहेगा और उसी में ही हमारा सिलेक्शन जो है टिका हुआ है। क्योंकि ये दो चीज़, स्पीड और एक्यूरेसी, पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बहुत बड़ा भाग है। तो हम उसको कैसे आज मैनेज करेंगे, उसी के बारे में मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूं जो प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, जो पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। उन सवालों को हम कैसे स्मार्ट तरीके से करेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिए और जो क्वेश्चन पे आ रहा है उस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करते हुए खुद करिए, उसके बाद मेरा तरीका को भी देखिए, तो हो सकता है कि कुछ फर्क नजर आएगा। तो इसीलिए आप बने रहिए। तो आगे चलते हैं हम वीडियो में और वन बाय वन क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है कि एक प्राइस जो है एक ज्वेल का 3 हैंड में पास हो रहा है और होल में 65% इंक्रीज हो रहा है। पहला और दूसरा व्यक्ति 20% और 25% प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो हमें बताना है कि थर्ड पर्सन जो है कितना प्रॉफिट कमाया। ये क्वेश्चन में जैसे बोला है कि 100 रुपया का अगर चीज है तो ये होल में 65% इंक्रीज हुआ, यानी कि 165 हो गया। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, अगर पहला व्यक्ति 20% कमाया तो यहां से आते आते 120 आ जाएगा। 120 से दूसरा व्यक्ति जो है अगर 25% प्रॉफिट कमा रहा है तो 120 का 25% होता है 30। 120 का 25% होता है 30 रुपीज। अगर 30 में जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 150। तो 150 से ये व्यक्ति कितना प्रॉफिट कमाएगा, सो दैट ये 165 हो रहा है। तो 150 से 165 यानी कि कितना डिफरेंस आ रहा है, 15। और बेस हमारा क्या रहेगा, 150 इंटू 100 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये 10%। कितना होगा, 10%। एक तरीका ये है। एक दूसरा तरीका में हम इसको कर सकते हैं। इसको देखिए, पहला व्यक्ति कमाया 20%। 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5, यानी कि 5 का चीज उसने 6 रुपया में बेचा। 5 का चीज 6 रुपया में बेचा। ये 5 जो है और उसका प्रॉफिट हुआ है 1, यानी कि 5 का चीज 6 रुपया में बेचा। दूसरा व्यक्ति 25% प्रॉफिट कमाया, यानी कि 25% का मतलब होता है 1/4। तो मैं ये बोल सकता हूं 4 का चीज उसने 5 में बेचा। 4 का चीज उसने 5 में बेचा। और तीसरा व्यक्ति मान लो x का चीज y में बेचा। हम नहीं जानते हैं तीसरा व्यक्ति कितना कमाया, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि होल में 65% बढ़ा, यानी कि 65% का मतलब होता है ये फ्रैक्शन में आता है 13/20। अगर 65/100 करेंगे तो ये आएगा, यानी कि होल में 20 का चीज जो है अगर 13 जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 33, यानी कि 20 का चीज जो है 33 में बेचा गया। तो इसमें एक रूल होता है कि ये तीनों को मल्टीप्लाई करने से ये आएगा। ये मतलब सीपी का कॉलम है, ये एसपी का कॉलम है, आप ऐसा बना सकते हैं। तो ये ऑपोजिट में जो है ये कैंसिल होता है। 2 में ये 2 बार जाएगा, 2 में ये 3 बार जाएगा। कहने का मतलब 2 इंटू 10 होने से ये 20 आ रहा है, 3 इंटू 11 होने से ये 33 आ रहा है। कहने का मतलब x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 11 है। तो 10 से 11 हो रहा है तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 10 से 11 हो रहा है। तो आप दोनों तरफ से 0 0 चिपका देंगे तो ये हो जाएगा 10% प्रॉफिट थर्ड व्यक्ति को मिला। तो देखिए, दूसरा सवाल जो है गिवन क्या है कि एक व्यक्ति बनाना को परचेज किया एट ए रेट ऑफ 6 फॉर 10 रुपीज एंड सोल्ड किया 4 को 6 रुपया में। देखिए ये रेट दिया है
6 को खरीदा, ऐसा नहीं बोला है, रेट दिया है कि 6 को 10 रुपया करके खरीदा और बेचा उसने 4 को 6 रुपया में। अगर इसको हम ट्रेडिशनली करेंगे, एक एक का प्राइस निकालेंगे, एक का सीपी निकालेंगे, एक का एसपी निकालेंगे, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ स्मार्ट तरीका क्या है कि मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूं कि 6 का चीज 10 रुपया में खरीदा और बेचा उसने 4 प्रोडक्ट को 6 रुपया में। 6 प्रोडक्ट को 10 रुपया में खरीदा और 4 प्रोडक्ट को 6 रुपया में बेचा। यहाँ सीधा सीधा आप एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल लगा दीजिए और हमें उत्तर मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल कैसे काम करता है, 6 इंटू 6 ये हो गया 36 माइनस 4 इंटू 10 ये हो गया 40 और नीचे जो है यही 40 को नीचे रखिए इंटू 100 कर देंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा सीधा सीधा -4/40 इंटू 100 यानी कि -10%। यहाँ अगर माइनस में आया दोस्तों तो हम एज्यूम करेंगे कि लॉस हुआ और प्लस में आया तो एज्यूम करेंगे कि प्रॉफिट हुआ। इसको अगर 10 का प्रोडक्ट मान लीजिए 9 रुपया में खरीदा और 9 का प्रोडक्ट उसने 10 रुपया में बेचा तो यहाँ हमारा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या आएगा, ये आ गया दोस्तों, देखिए 100, ये आ गया 81 डिवाइडेड बाय 81 इंटू 100 करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। यहाँ प्लस में आ रहा है, यहाँ प्रॉफिट होगा, यहाँ माइनस में आ रहा है तो वहां लॉस होगा। तो इसी तरीके से अपना ये इस प्रकार की क्वेश्चन को हम जल्दी 2 से 3 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल। ये जो सवाल है, ये सवाल कैसे करेंगे कि एक मैन्युफैक्चरर जो है 10% गेन कर रहा है, होलसेलर 15% गेन कर रहा है, रिटेलर 25% गेन कर रहा है और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हमें निकालना है जबकि रिटेल प्राइस दिया है 2530। इसको हम 100 लेके कर सकते हैं, x लेके कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये तरीका आप अपनाइए कि 10% प्रॉफिट का मतलब होता है 10% प्रॉफिट का मतलब होता है 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 रुपया का चीज 11 रुपया में बेचा गया, 1 रुपया प्रॉफिट हुआ तो 10 का चीज 11 में बेचा गया। दूसरा व्यक्ति का भी उसी फ्रैक्शन की तरीके से हम लिख देंगे। 15% का मतलब होता है 3/20, तो मैं ये बोल सकता हूं 20 का चीज जो है 23 में बेचा गया और तीसरा व्यक्ति 25% प्रॉफिट कमाया। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 का चीज उसने कितना में बेचा, 5 में बेचा। ये तीनों को, ये हो गया सीपी कॉलम और ये हो गया एसपी कॉलम, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सीपी नेट मिल जाएगा और हमारा एसपी मिल जाएगा। तो ऑपोजिट में जो है कटेगा तो उसको काट देंगे, 5 में 2 बार जाएगा और ये आ गया 160 और ये आ गया दोस्तों 11 3 जा 53 कैरी 5, 11 2 जा 22 प्लस 5 253, यानी कि अगर 253 हो रहा है और इसका प्राइस हमें कितना गिवन है 2530, यानी कि यहां से 10 गुना ये हुआ है तो यहां भी हम सीधा सीधा 10 गुना कर देंगे तो सीधा हमें उत्तर मिल जाएगा 1600। तो हमारा जो प्राइस है, कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, वो है कितना 1600। देखते हैं आगे सवाल। देखिए अगले सवाल में क्या बोला है कि एक अनएजुकेटेड रिटेलर है जो पूरा ज्ञान नहीं है जिसको, वो क्या किया 50% एबोव लिख दिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 50% एबोव मार्कअप कर दिया और वो 25% डिस्काउंट दे रहा है। 25% डिस्काउंट दे रहा है ताकि वो सोच रहा है कि 25% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 25% प्रॉफिट होगा। 25% डिस्काउंट देने के बाद 25% प्रॉफिट तो नहीं होगा, तो हमें निकालना है कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। इसको सीधा सीधा हम एक सीरीज इंक्रीज डिक्रीज का मेथड लगा देंगे और अभी जो मेथड हम डिस्कस किए उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर सीरीज इंक्रीज डिक्रीज हम लगा देंगे, जैसे यहाँ बोला है 50% इंक्रीज हुआ तो प्लस 50 आया और उसके बाद 25% वहां से डिक्रीज हुआ यानी कि -25 कर देंगे। हमारा एक फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये यूज होता है जब दो नंबर x एंड y सीरीज में इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है। इंक्रीज, यहाँ एक नंबर 50 बढ़ गया, फिर वहां से 25 जो है डिस्काउंट हो रहा है, तो पहला वाला हो गया 50, दूसरा हो गया -25,
प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, यानी कि ये 1250 आएगा मल्टीप्लाई करने से, इंटू डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 50 से 25 गया, कितना हुआ 25 माइनस 12.5, यानी कि हमारा सही उत्तर आ जाएगा 12.5% प्रॉफिट। हम जो पहला तरीका अभी अप्लाई कर रहे थे उस तरीके से भी हम इस चीज को कर सकते थे कि 50% का मतलब हाफ होता है, यानी कि 2 का चीज को लिख दिया 3 और 25% डिस्काउंट दे रहा है तो 4 रुपया का चीज जो है 1 डिस्काउंट देगा तो 3 आ जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 9 आ रहा है, ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है, यानी कि 1 रुपया प्रॉफिट हुआ 8 की बेस से, तो हमें उत्तर मिल जाएगा कितना 12.5%। हम दोनों तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसको 100 लेके भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल जो बोला है कि आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ए चार्ट विथ लिस्ट प्राइस 1500 available for 1050, if the second discount is 12.5%, find the first discount। कहने का मतलब क्वेश्चन में बोला है कि 1500 रुपया एमआरपी का एक शर्ट है जो 2 डिस्काउंट दिया गया, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया। सक्सेसिव का मतलब एक डिस्काउंट हुआ और उसी से फिर एक डिस्काउंट हुआ, तो पहला डिस्काउंट हमें निकालना है कि जबकि दूसरा डिस्काउंट दिया है 12.5%। तो हम यहाँ एक चीज यूज करेंगे कि 1500 रुपया का चीज जो है 1050 में उसको मिल गया भाई, तो 1500 का चीज अगर 1000 रुपया 1050 में, तो इसका रेशियो मैं सिंप्लीफाई थोड़ा कर देता हूं। ये 15 में कटेगा 100 हुआ, 15 में ये कटेगा ये 70 हुआ, और भी हाँ ठीक है, 15 में कटेगा ये 70, ये 100, तो 0 0 और कट गया, यानी कि हमारा रेशियो आ गया 10:7, 10:7 आया। तो यहां हम एक चीज करेंगे दोस्तों कि पहला डिस्काउंट जो है 12.5%, सॉरी सेकेंड डिस्काउंट है 12.5%, पहला तो हमें निकालना है। तो जब डिस्काउंट 12.5% हो रहा है, 12.5% का मतलब होता है 1/8, ये होता है दोस्तों फ्रैक्शन में 1/8, यानी कि 8 का चीज जो है वो 1 रुपया अगर डिस्काउंट देगा तो 7 में बेचा, और पहला डिस्काउंट हमें मालूम नहीं है, मान लेते हैं x का चीज y में बेचा, ये पहला डिस्काउंट है और ये दूसरा डिस्काउंट है, ये दोनों को अदल बदल करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए ये कोई बात नहीं है। 8 का चीज 7 में बेचा, x का चीज y में बेचा, और फाइनली जो है रेट हुआ 10 का चीज कितना 7 रुपया हुआ, जो हम यहां से निकाले हैं। 1500 का चीज 1050 हुआ है, यानी कि 10 का चीज 7 रुपया हुआ है। तो हम यहां बोल सकते हैं कि ये जो x/y है ये कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। x का भाग हो जाएगा 70, ये पहला वाला, ये आ जाएगा 70, और y का भाग हो जाएगा 56। इसमें 14 में काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, 14 में ये 4 बार जाएगा, यानी कि 5 और 4, ये है 5 और ये है 4, 5 से 4 हुआ है, कितना डिस्काउंट होगा, 5 से 4 हुआ, एक डिस्काउंट हुआ, 5 से इंटू 100 कर देंगे तो उत्तर हमें मिल जाएगा 20%। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 20% डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में हम फेस किए हैं कि एक व्यक्ति जो है 2 चीज खरीदा, हॉर्स और कैरेज 3000 रुपया में। हॉर्स को उसने बेचा 20% प्रॉफिट में और कैरेज को बेचा 10% लॉस में। होल में उसको 2% का प्रॉफिट हुआ, तो हमें निकालना है कि कॉस्ट ऑफ द हॉर्स क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ एलिगेशन लगा के ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एलिगेशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ जैसे हॉर्स जो है 20% प्रॉफिट में बेचा, ये एक साइड में हॉर्स का लिख लिया, और कैरेज को उसने बेचा 10% लॉस में, यानी कि एक साइड 10% लॉस, ये माइनस में नोट कर दिया, और होल में जो बेचा 2% प्रॉफिट, उसको मैं बीच में लिख दिया होल में। इस तरीके से एलिगेशन को हम अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दोनों का डिफरेंस को हम यहाँ नोट करते हैं, ये दोनों का डिफरेंस को यहाँ नोट किया जाता है, और यहाँ से हमें रेशियो मिल जाता है दोनों प्रोडक्ट का। यहाँ से -10 और 2 का डिफरेंस आ जाएगा 12, और ये 20 और 2 का डिफरेंस आ जाएगा 18,
फिर से दोबारा आप काटोगे 6 में तो ये 2 बार और ये 3 बार हुआ, यानी कि 2 जो है हॉर्स का पार्ट है और कैरेज का पार्ट हमें मिल गया कितना, 3 है। यानी कि ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 5 भाग जो है कितना रुपया के बराबर है, 3000। 5 भाग अगर 3000 है तो हमें पूछा है हॉर्स का। हॉर्स जो है कितना आ जाएगा, ये 1 भाग अगर 600 हो गया तो 2 भाग हमारा उत्तर आ जाएगा 1200। तो बी जो है हमारा इस क्वेश्चन का है। आगे देखिए अगला सवाल में क्या बोला है कि सिंगल डिस्काउंट हमें निकालना है जब सीरीज में ये 3 डिस्काउंट होगा। 2 डिस्काउंट होता है तो हम सीधा सीधा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 लगा सकते हैं, और डिस्काउंट जब होता है तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100 लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ 3 डिस्काउंट है तो एक्स वाई हम नहीं लगाएंगे, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10, यानी कि 10% अगर 1/10 है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10 से 1 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 9। तो दूसरा जो है डिस्काउंट कितना हुआ है, 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको मेमोराइज करेंगे और क्वेश्चन में सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा लिख रहा हूं, तो 5 का चीज 1 माइनस कर देंगे तो 4 में बेचेगा, और 30% डिस्काउंट हो रहा है। 30% का मतलब होता है 3/10, यानी कि 10 का चीज अब 7 हो जाएगा। 10 का चीज 3 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो हमें यहां मिल गया, ऑपोजिट में जो है काटते जाएंगे, 2 में 2 बार, 2 में ये 5 बार। आप देखिए ध्यान से, ये आ गया 25, ये इंटू 10 करेंगे 250, और ये आ जाएगा 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 7 126। तो 250 का जो चीज है 126 में मिल रहा है, तो नेट कितना डिस्काउंट हो रहा है, 124 डिस्काउंट हो रहा है। किस बेस पे, 250 की बेस पे, इंटू 100 कर देंगे हमें उत्तर मिल जाएगा। तो ये 0 में कट गया, और उसके बाद 5 में काटेंगे तो ये 5, 5 में काटेंगे ये 2, 5 में काटेंगे ये 5, 5 2 जा 10, 2 5 4 जा और 5 8 जा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 49.6% ये हमारा नेट डिस्काउंट है। जो 3 प्रकार का ऐसा दिया रहेगा तो हम ऐसे कर सकते हैं। 2 में सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100, तो इस तरीके से अपनाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इस क्वेश्चन को तो हमें पेन एंड पेपर की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन में बोला है कि एक वेंडर लॉस किया 4 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस जब उसने बेचा 36 ऑरेंजेस, मतलब 36 ऑरेंजेस जब उसने बेचा तो उसको लॉस हुआ एसपी ऑफ 4 ऑरेंजेस। देखिए इसको बिना पेन एंड पेपर में मैं इसीलिए बोला क्योंकि मान लीजिए एक ऑरेंजेस का जो दाम है 1 रुपया है, तो 36 का दाम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी कि 36 मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। अगर एक का एसपी जो है 1 लिए हैं तो 4 का एसपी कितना आ जाएगा, 4 रुपया, यानी कि लॉस मेरे को मिल गया 4 रुपया। अगर लॉस हुआ 4 रुपया, 36 मेरा सेलिंग प्राइस है, तो सीपी जो है कितना आ जाएगा, 36 से 4 जोड़ देंगे तो 40 रुपया आ जाएगा। क्योंकि लॉस हुआ है तो सीपी हमारा ज्यादा होगा, और सीपी हमें मिल गया, लॉस भी मिल गया। लॉस परसेंटेज निकाल लो भाई, 4/40 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, 10% लॉस आ जाएगा। ये तो एक तरीका है कि हम 1 रुपया करके ले गए। इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, 4 ऊपर आप लिख दीजिए और नीचे जो है 36 और 4 को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा आपका उत्तर 10% लॉस। सीधा सीधा हम ऐसे कर सकते हैं। अगर यहां इस क्वेश्चन में 4 रुपया सेलिंग प्राइस उसको प्रॉफिट बोला रहता, अगर यहां प्रॉफिट दिया रहता, एक वेंडर को प्रॉफिट हुआ 4 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस जब 36 बेचा, उस केस में प्रॉफिट परसेंटेज हमारा होता, ये 4 को ऊपर लिख देंगे, नीचे जो है 36 से हम 4 घटा देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमें सीधा सीधा उत्तर मिल जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4/8 जा, यानी कि 12.5% हमें इसका सही जवाब मिल जाएगा। तो इसको हम ऐसे मेमोराइज कर सकते हैं क्वेश्चन पैटर्न को, और इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल में क्या बोला है कि एक व्यक्ति जो है मार्कअप किया 40% एबोव द कॉस्ट प्राइस
एंड उसके बाद वो क्या कर रहा है, दो डिस्काउंट सीरीज में दे रहा है 20% एंड 25%, और उसको लॉस हुआ 448। तो हमें बताना है कि कितना रुपया में प्रोडक्ट कस्टमर को बेचा, कस्टमर को प्रोडक्ट उसने बेचा। तो मैं ये बोल सकता हूं दोस्तों, ये जो 20% और ये जो 25% उसने सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, ये एक्चुअल में इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, ये माइंड में आप कर सकते हैं। कैसे? 20 प्लस 25 माइनस 20 इंटू 25 यानी कि 500 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 45 माइनस 5 यानी कि 40% डिस्काउंट ये होता है, ये दोनों सक्सेसिव का सिंगल डिस्काउंट। तो 40% और मतलब बढ़ा के लिखा है, यानी कि 40% बढ़ाया, और उसके बाद ये जो दो डिस्काउंट जो कि इक्विवेलेंट में 40% डिस्काउंट आ रहा है, 40% इंक्रीज हुआ और 40% डिक्रीज हुआ, ये सीरीज में हो रहा है। जब x% बढ़ता है, x% घटता है, तो हमेशा घटता है कितना परसेंट, x² अपॉन 100। ये भी एक फार्मूला के तहत इसको आप याद कर लीजिए कि 40% इंक्रीज हुआ फिर 40% डिक्रीज हुआ, यानी कि नेट जो है डिक्रीज कितना हुआ, 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 16% का डिक्रीज हुआ। तो यही चीज उसने दिया है कि इतना लॉस हुआ, कितना 448, यानी कि ये 16 भाग जो है 448 के बराबर है। तो एक भाग कितना आ जाएगा, 16 इंटू 2 और 16 इंटू 8, और ये 100 भाग आ जाएगा हमारा 2800। तो यहाँ 100 भाग ना निकाल के आप डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते थे, क्योंकि उसने 16% का लॉस किया है, तो हम 84% डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि उतना भी बेचा है। तो ठीक है, ये तो निकाल लिए हैं 100%, और वहां से हम 448 माइनस कर देंगे तो 2352 हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए अगला सवाल में क्या बोला है दोस्तों कि एक रिटेलर जो है बाय किया 40 पेन एट द मार्केट प्राइस ऑफ 36 पेन, यानी कि मार्केट प्राइस 36 पेन का जितना है उतना पे करके उसने 40 पेन को खरीद लिया। हम मान लेते हैं कि 36 पेन का मार्केट प्राइस एक का अगर 10 रुपया होगा, तो 36 एमपी का कितना हो जाएगा, 36 एमपी हो जाएगा 360 रुपया। मैं एक का प्राइस को 10 रुपया लिया हूं, तो 36 का 360 हो गया। उसको मिल गया कितना पेन, 40 पेन। भाई 40 पेन एमपी कितना आ जाएगा, 400 रुपया। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने जितना पे किया उसके लिए उतना कॉस्ट प्राइस आ गया। उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया कितना, 360, क्योंकि खर्चा उतना किया है, और 400 रुपया का चीज उसके पास आ गया। और यहां से उसने क्या किया, 1% डिस्काउंट दिया। तो हिसाब कर लो भाई, 400 का 1% होता है 4 रुपया, तो 4 रुपया माइनस करके अगर लिख देंगे तो 396, ये उसका सेलिंग प्राइस आ गया। तो 396 में बेचा, 360 में खरीदा, कितना प्रॉफिट हुआ, 36 का प्रॉफिट हुआ। तो 360 के बेस पे ये आ जाता है दोस्तों 10% प्रॉफिट उसको मिल गया। तो ऐसे करेंगे ये सवालों को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पिछले सवालों से ये सवाल का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा है दोस्तों। यहाँ लिखा है कि एक व्यक्ति जो है बाय किया मिल्क 6.40 में, और उसने ऐड किया वाटर, और सेल किया पूरा मिक्सचर को 8 रुपया पर लीटर, तो 37.5% प्रॉफिट उसको मिला। तो हमें बताना है कि प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क रिसीव बाय द कस्टमर, यानी कि मिल्कमैन वाटर और मिल्क को किस रेशियो में मिलाया है। अगर इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो एलिगेशन बेस्ट वे है। एलिगेशन में हम इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें पहला चीज ये निकाल लेते हैं कि यहाँ जो 37.5% प्रॉफिट कमाया, 8 रुपया करके जब बेचा मिक्सचर को, ये मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया है, तो कॉस्ट प्राइस पहले निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारा कैसे आ जाएगा, 37.5% का मतलब होता है 3/8, क्योंकि 12.5 होता है 1/8, इसका 3 गुना है, ये आता है 3/8। तो मैं ये बोल सकता हूं 8 का चीज उसने 11 में बेचा। अगर ये सीपी है तो ये एसपी है,
तो यहाँ असल में ये जो 11 भाग 8 रुपया दिया है, तो 8 भाग कितना हो जाएगा 8/11 इंटू 8, यानी कि 64/11 ये सीपी ऑफ द मिक्सचर का सीपी हमें मिल गया। ये पहला चीज हम निकालेंगे, क्योंकि सीपी ऑफ द मिल्क दिया है, हम एक साइड में मिल्क लिख लेते हैं, एक है वाटर। मिल्क का जो है 6.4 दिया है रेट, वाटर का रेट 0 है भाई। तो मीन प्राइस हमारा कितना निकला 64/11 इतना हमें करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो सीपी ऑफ द मिक्सचर हम निकाल लिए, ये हो गया 64/11। असल में ये जो 6.4 है इसको आप 64/10 भी लिख सकते हो। ये इस चीज को मैं क्या करूंगा, अभी ये जो 10 और 11 है इसका एलसीएम होता है 110, दोनों में 110 करके मैं मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11 में ये 10 बार गया, 10 में ये 11 बार गया, और ये दोनों का डिफरेंस को यहां नोट करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस को यहां नोट करेंगे, और ये इसका रेशियो बन जाएगा। तो हमें यहां मिल गया 64 इंटू 11, 64 इंटू 10, यहाँ माइनस करेंगे तो 64 कॉमन जा रहा है, 11 माइनस 10 कितना है 1 है, यानी कि ये आ गया 64, और ये दोनों का डिफरेंस आ गया, ये 64 इंटू 10 आ गया 640। तो 640 और 64 को जब काटेंगे तो ये आ रहा है 10:1। 10:1 जो है मिल्क टू वाटर है। हमें पूछा है वाटर टू मिल्क पूछा है, तो हमारा उत्तर आएगा 1:10। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, वाटर टू मिल्क पूछा है कि मिल्क टू वाटर पूछा है, अदरवाइज थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो जाएगा तो आंसर हमारा गलत हो सकता है। यहाँ 1:10 दिया है और 10:1 भी दे सकता है, इस चीज का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगले सवाल में भी क्वेश्चन हम बिना पेन एंड पेपर में कर सकते हैं। बोला है 20% एबोव किया है और 31.20 डिस्काउंट दिया है इतना एमआरपी से। इसका जो बिल लिखा है, मतलब ये एमआरपी है 312 से, अगर ये डिस्काउंट को आप हिसाब करोगे तो ये दिख रहा है सीधा सीधा ये 10% डिस्काउंट हुआ है, ये 10% डिस्काउंट हुआ है, और 10% डिस्काउंट हुआ है। एमपी एबोव, सीपी एबोव एमपी क्या लिख दिया है 20%, तो हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं 20 - 10 - 20 इंटू 10/100। कौन सा फॉर्मूला लगाया, x + y + xy/100। यहाँ क्योंकि डिस्काउंट हुआ है तो उसको माइनस उपयोग किया हूं, तो इस चीज को मैं जब लगाया ये 10 - 2 = मेरे को उत्तर दे देगा 8%। देखिए अगला सवाल जो है क्या बोला है कि 15 ऑरेंजेस को बाय किया फॉर ₹1, हाउ मेनी ₹1 ही मस्ट सेल टू गेन 25% प्रॉफिट। इस प्रकार की ये पैटर्न की क्वेश्चन को आप सीधा एक लाइन में सॉल्व करिए, सीधा सीधा 15 × 100/125 लिख दीजिए, आपको उत्तर मिलेगा 25 चौको 25 पंचा, 5 में ये 3 बार जाएगा, उत्तर आएगा 12। ये सीधा सीधा हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ मतलब एक कॉन्सेप्ट को हम लगा के कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट बोलने से सीपी और एसपी का कॉलम बना के कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पैटर्न को अगर इस तरीके से कभी भी आ रहा है, जैसे मैं क्वेश्चन बोला कि 6 रुपया में एक व्यक्ति जो है 6 कैंडीज को 1 रुपया में खरीदा, कितना 1 रुपया में कितना ठो बेचेगा, सो दैट उसको 20% प्रॉफिट होगा। तो सीधा सीधा आप करिए 6 × 100/120, 100/120, तो सीधा सीधा ये आ जाएगा 5, क्योंकि ये 20 में ये 5 बार जाएगा, 20 में ये 6 बार जाएगा, ये कट गया तो 5 ठो आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को स्मार्टली कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम इतना करेंगे, और आगे मैं इसका फिर नया वीडियो लाने वाला हूं, और आपको वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और जो बेनिफिट आपको मिला है उनको भी ये चीज़ पहुंचे। और आगे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।